अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल द फिजियो। तो आज जिस कंडीशन को हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं टॉर्टिकुलस। टॉर्टिकुलस कैसी कंडीशन है इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मोस्टली ये बेबीज़ में होती है और इसमें जो है वो आपका नेक का मसल जो है एक वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका हेड जो है उस साइड पे टिल्ट कर जाता है। तो इस कंडीशन को टॉर्टिकुलस कहते हैं। तो अगर हम टॉर्टिकुलस, हमारे नेक में बहुत सारे मसल्स होते हैं, उनमें से हमारे साइड ऑफ द नेक का एक मसल है जिसको हम स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल कहते हैं। ये हमारी गर्दन के दोनों साइडों पे मसल होता है। जिस साइड का मसल, ये वाला मसल टाइट होगा, आपकी गर्दन जो है वो उस साइड पे मुड़ जाएगी। यानी कि अगर आप इस तस्वीर में देखें तो इसमें हेड जो है वो टिल्ट हुआ हुआ है एक साइड पे, यानी कि जिस साइड पे उसका सर मूव हुआ हुआ है बच्चे का, उस साइड का मसल टाइट है और आपकी जो चिन है वो अपोजिट साइड पे मूव करेगी। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है कि ये राइट साइड का टॉर्टिकुलस है, तो इसका मतलब है कि इस बच्चे का टाइट मसल, राइट स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल जो है वो टाइट है, इसलिए उसका सर जो है वो राइट साइड पे मूव हुआ हुआ है और उसका जो मुंह है, नोज़ है, फेस है, वो लेफ़्ट साइड पे रोटेट हुआ हुआ है। तो कंडीशन ऐसे होती है कि जिस साइड का मसल टाइट होता है, सर उस साइड पे होता है और फेस जो है वो आपको अपोजिट साइड पे होता है। टॉर्टिकुलस तब होता है जबकि बेबी के नेक के मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाएं और उसका हेड जो एक साइड पर रोटेट कर जाता है और फेस अपोजिट साइड पर रोटेट कर जाता है। इसको रे नेक भी कहते हैं और ये दो टाइप्स के होते हैं टॉर्टिकुलस, कंजेनिटल भी होती है और एक्वायर्ड टॉर्टिकुलस भी होता है। तो असल में टॉर्टिकुलस की कुछ कॉजेज़ हैं, जिनमें ये एक कॉज़ ये है कि बेबी की पोजीशन कैसी है वूम्ब के अंदर, यानी कि जब वो माँ के पेट में है तो उसको किस पोजीशन में है, या उसका जो स्टेर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है वो एबनॉर्मली डेवलप तो नहीं हो रहा, या उसके नेक के मसल्स के ऊपर कोई ब्लड की कलेक्शन तो नहीं होगी, वहाँ हेमाटोमा तो नहीं बन गया, या उसके एबनॉर्मल थिक तो नहीं हो रहे टिश्यूज़, या एक क्लिपल फेल सिंड्रोम है वो तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से उस बच्चे के नेक के वर्टिब्रा जो है वो फ्यूज़ होने की वजह से उसके जो है वो मसल स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है और उसको वर्टिब्रा के फ्यूज़ होने की वजह से उसका मसल जो है वो स्टिफ हो गया है। उसके अलावा अगर हम कंजेनिटल टॉर्टिकुलस की बात करें तो उसके उसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि बेबी का हेड एक साइड पे होगा, चिन जैसे मैंने बताया फेस ऑपोजिट साइड पे टिल्ट हुआ हुआ होगा, लिमिटेड मूवमेंट होगी उसके हेड एंड नेक की, उसका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर से हायर होगा, उसके नेक के मसल्स टाइट और स्टिफ होंगे, उसके नेक के मसल्स स्वेलन होंगे और वहाँ, या एक रीज़न ये भी हो सकती है उसके सिम्टम्स में कि उसके जो नेक के मसल्स हैं उनके ऊपर कोई लंप सा बना हो, जिसकी वजह से उसके जो है वो मसल टाइट है। तो एक सिम्टम ये भी है कि अगर उसके लंप बना हुआ है तो फिर मोस्टली कॉज यही है। उसके अलावा अगर हम एक्वायर्ड टॉर्टिकुलस की बात करें, एक्वायर्ड टॉर्टिकुलस में भी ऐसी है कि चाइल्ड का जो हेड है वो एक साइड पे टिल्ट होगा, लिमिटेड मूवमेंट होगी, उसका एक शोल्डर दूसरे शोल्डर से हायर होगा, नेक का मसल्स टाइट होंगे, स्टिफनेस होगी, उसके नेक के मसल्स जो हैं वो स्वेलन होंगे, उसको स्वेयरली नेक पेन होगा, हेड के ट्रेमर्स होंगे और हेडेक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्वायर्ड टॉर्टिकुलस की। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि टॉर्टिकुलस है, उसके लिए आप फिज़िकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, नेक का एक्सरे करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं या एमआरआई करवा सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोसिस हैं जिससे हम पता लगवा सकते हैं कि आया उसको टॉर्टिकुलस है या नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मोस्टली जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। नेक के मसल्स को स्ट्रेच करके जो है वो जेंटली उसके बेबी के हेड को अपोजिट साइड पे आप मूव करवा के उस साइड के मसल को स्ट्रेच करके तो आप स्लोली जो है ओवर टाइम आप उसको ठीक कर सकते हैं। या बेबी की पोजीशन ऐसे रखें कि उसका हेड जो है वो जिस साइड का मसल टाइट है उससे ऑपोजिट साइड पे उसका हेड जो है वो रखें, जब वो नैप में ले रहा हो या बेड टाइम हो, या उसको ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे टॉयज़ ऑपोजिट साइड पे मूव करवाएं जिसको देख के उसकी वो मसल की स्ट्रेचिंग कर सकें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कोई तो आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, बोटुलिज्म टॉक्सिन इंजेक्शन, हीट थेरेपी, मसाज, नेक ब्रेसेस हैं और ऑब्वियसली एट द एंड फिजिकल थेरेपी तो है ही। एक्वायर्ड टॉर्टिकुलस जो है इसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है अगर बच्चे के थ्रोट की किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके जो नेक के सराउंडिंग मसल्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं। उनके लूज़ होने की वजह से उसका हेड जो है वो मसल जो है वो स्पैज़ में जा सकते हैं और वो टॉर्टिकुलस हो सकता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ ख़त्म होता है और ये टॉपिक जस्ट फॉर नॉलेज है। और आप जो है वो अपना प्रॉपर एग्जामिनेशन करवाएं और प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट लें। ये टॉपिक जस्ट फॉर नॉलेज है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।